तो आज की जो क्लास है उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जो छात्र 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। तो देखो आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं 2026 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को पढ़ करके पूरा का पूरा इस मॉडल पेपर को तैयार करके मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ, जैसे ही आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लोगे तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जैसे ही आप लोग पेपर देने जाओगे 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर देने, इस मॉडल पेपर से आप लोगों को बहुत से प्रश्न मिल जाएंगे। मतलब कि पूरे के पूरे प्रश्न आप लोगों को इसी मॉडल पेपर से मिल जाएंगे। पेपर देने जाना तो सबसे पहले अपना कोड देख लेना, क्या ये 801 NL का कोड है, यानी कि 801 NL का पेपर है, क्योंकि कोड यही सेम रहेगा। अगर कोड समझ लेना, अगर कोड अगर यही वाला कोड है तो समझ लेना कि पेपर आप लोगों का लीक हो गया। पेपर सेम यही आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर देखो आप लोगों का जो पेपर है, आप लोगों का सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर देखो अपना अनुक्रमांक लिखना है और यहाँ पर अपना नाम लिखना है। फिर इसके बाद ये आप लोगों का मॉडल पेपर है, 2026 का मॉडल पेपर है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। और पेन आप लोगों को कौन सी यूज करना है, आप लोग पेन भी देख सकते हैं मैं कौन कौन से पेन यूज करता हूँ। आप लोग इन्हीं पेनों का यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब मैं सबसे पहले पेनों के इस साइड में कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पर देखो आप लोगों का मॉडल पेपर है 2026 का, एकदम रियल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। बस पूरा का पूरा इसी मॉडल पेपर को पढ़ करके चले जाना। पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। फिर आप लोगों का जो समय दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट का समय रहने वाला है। इस मॉडल पेपर को मैंने ऑफलाइन छात्रों को सॉल्व करवाया था। जो पिन जो चले हैं तो इन पर आप लोग ज़्यादा विश्वास ना करना, क्योंकि मैंने ऑफलाइन छात्रों में को ये वाला मॉडल पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। तो सोचा अब क्यों ना आप लोगों को भी सॉल्व करवा दूं, क्योंकि मैं जितने भी ऑफलाइन छात्रों को कोचिंग पढ़ाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, उन सभी के सभी छात्रों को ये वाला मॉडल पेपर मैंने दे दिया है और उन सभी के सभी छात्रों को मैंने ये वाला मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिया है। अब मैं आप लोगों को ये मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप लोग इसी मॉडल पेपर को पढ़ करके अपने 95+ नंबर आसानी से ला सको। तो चलो देखते हैं कि ये देखो सब निर्देश है, निर्देश को पढ़ लेना कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है और इसमें प्रश्न पत्र के लिए 20 नंबर का बहुकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। तो सब आप लोगों को पता ही है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर देखो कि खंड आ बहुकल्पी प्रश्न, तो पूरा का पूरा मॉडल पेपर पढ़ लेना और यहाँ पर देखो पूरा का पूरा मॉडल पेपर पढ़ करके चलेगा ना, बिल्कुल सेम यही मॉडल पेपर आएगा। अब बस एक भी प्रश्न आपका नहीं कटेगा, सब कुछ रियल एकदम यही सब प्रश्न होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट कर। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोगों का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। सबसे पहला देखो प्रश्न है कि वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में 1 नंबर का आएगा। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित कर दिए गए। मतलब कि आप लोगों का मॉडल पेपर मैंने हल करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग क्या करिए, बारी बारी से सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर नोट कर लीजिए और पेपर देने जाना तो सभी के सभी यही प्रश्न आप लोगों को बोर्ड में मिलेंगे, बिल्कुल सेम है। आप लोग बस उसका उत्तर लिख देना जा करके। वियना की संधि कब हुई, तो इसको याद कर लेना, 1815 में वियना की संधि हुई थी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 2 के बारे में, हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को पढ़ करके आप लोग 100 में 100 नंबर लाओगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। बस आप लोगों को क्या करना है, पूरी की पूरी वीडियो को देख लेना है और अपने 70 में 70 नंबरों को पक्के कर लेना है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा जनरल डायर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम अगर और आगे बात करें, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करें। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि वह संक्रामक बीमारी जो यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, तो वह में उस संक्रामक बीमारी का नाम बताना है जो कि यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची। तो उस बीमारी का नाम हमारा चेचक हो जाएगा। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यह भी हमारा 1 नंबर का बनेगा। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख देखो अंकित कर दिए हैं मैंने, और यहाँ पर मेरा जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क हमारा सही हो जाएगा। पेपर देने जाना तो पेपर 4 मिनट पहले आप लोग इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर को तैयार कर लेना, क्योंकि पूरा पेपर यही सेम आएगा। अभी तो आप लोगों के पास बहुत समय है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, तो आप लोग 4 से 5 महीनों में पूरा मॉडल पेपर तैयार कर सकते हो, है ना, क्योंकि पेपर तो मैंने दे ही दिया है। अब देखो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855, क्योंकि ये देखो पहले से चिन्ह लगे हैं। तो आप लोग ये समझ लेना कि मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, सभी के सभी बच्चों को मैंने सॉल्व करवाया था। तो अब सोचा आप लोगों को भी इसका पूरे आंसर बता दूँ, तो आप लोग क्यों अपने 70 में 70 नंबर लाने से चूक जाएँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी 70 से 70 नंबर आ जाएँ। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। 1 नंबर का आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। 4 ऑप्शन देख लो, इसके क्या क्या 4 ऑप्शन हैं। तो देखो ये सभी उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें से आप लोगों को सही करना उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं।
फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया। ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया। तो आप लोग उस डेट को याद रखना, उस सन को याद रखना, 1952 को याद रखना। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखो हमसे क्या कह रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। जो बांस ड्रिप जो सिंचाई प्रणाली है वो भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो ये हमें बताना है ना। तो चलो इसका देखो राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक रोपड़ फसल है। रोपड़ फसल 1 नंबर का पेपर में आएगा, लेकिन इसमें से हमको राइट आंसर गन्ना को याद रखना है। तो गन्ना को क्लिक करके आना है ना। ओमआर सीट में गन्ने को भर करके चले आना। प्रश्न नंबर 11 देखो, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो यहाँ पर हमसे पूछा कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा, है ना। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आप लोगों को सिंहली को सही करना है। 4 सिंहली को सही करना है। प्रश्न नंबर 12 देख लो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 हमसे कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। 1 नंबर का आएगा, तो 18 वर्ष को क्लिक करके आना है। प्रश्न नंबर 13 देखो कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। 1 नंबर का आएगा। इसके 4 ऑप्शन देख लो। ये सभी वो 4 ऑप्शन है जो आप लोगों के सामने आ गए हैं, है ना। तो इसका सही जवाब हिंदी हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का आएगा, तो आप लोगों को पता ही है पहले से। प्रश्न 14 देखो कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है। तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी हो जाएगी। 1 नंबर का आएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। पेपर में 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो राजनीतिक पार्टी नहीं है हमसे पूछा गया है। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो पेपर में 1 नंबर का आएगा, तो इसका सही जवाब आय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 हमसे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। पेपर में 1 नंबर का आएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस को सही करके चले आना। प्रश्न नंबर 18 को देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को सही करना है कृषि मजदूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि मजदूर। प्रश्न नंबर 19 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। खनन दिया है, जिनेवा दिया है, फिर इसके बाद हमारा अगले ऑप्शन देख लो क्या, भवन निर्माण दिया है और सिलाई दिया। लेकिन आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 जो दिया था आप लोगों का खनन को याद कर लेना। प्रश्न नंबर 20 देखो हमसे कह रहा है कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। पेपर में 1 नंबर का बनेगा कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। 1 नंबर का पूछा जाएगा, तो इसमें से आप लोगों को सही याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र को याद रखना है। चलो बात करते हैं यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है खंड बा। देखो खंड बा देखो क्या कर रहा है। खंड बा पूरा का पूरा 70 नंबर क्लियर करवा देंगे। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न होगा, जिसमें आप लोगों का हिस्ट्री और अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र मिलाकर पूरा 50 नंबर पूरा क्लियर हो जाता है। मतलब इस सब मिलाकर के 50 नंबर आप लोगों का पूछ लिया जाता है। फिर अगर हम बात करें सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। और यहाँ पर देखो लघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे 4-4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। पहला ही प्रश्न रख दिया है कि नेपोलियन कौन था, उसके क्या सुधार थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो इसका आप लोगों को अगर उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। एक अथवा करके प्रश्न दिया गया है कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। इसका आप लोग 2 में से 1 का उत्तर लिख सकते हो। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे कह रहे हैं कि मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 3 विधियां बताइए। मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसके हमें 3 विधियां बतानी है। पेपर में 4 नंबर का आएगा। और यहाँ पर एक अथवा करके भी दिया गया है, जिसमें से आप लोग अथवा का वाले को भी सही कर सकते हैं। इसका देखो अथवा करके दिया है कि कृषि मजदूर, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। इस कथन का 3 उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन किस तरह किया गया। पेपर में 4 नंबर का आएगा। फिर आगे बात करते हैं। फिर एक प्रश्न अथवा करके दिया गया। अथवा करके दिया गया है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा।
फिर देखो प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय समझाइए। पेपर में 4 नंबर का आएगा, तो इतना आप लोग कर सकते हैं। देखो एक प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखो या फिर अथवा करके दिया गया है, आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं 3 योगदानों की विवेचना कीजिए। आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड, जितने भी 6-6 नंबर वाले प्रश्न हैं सभी के सभी 6-6 नंबर वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 देखो हमसे कह रहा है 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। अथवा करके दिया गया, अथवा करके लिखा है यहाँ पर देखो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखी। ये भी हमारा 6 नंबर का बनेगा, मतलब अथवा करके दिया, आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हैं या फिर 2 में से 1 का उत्तर लिखना है। इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि भारत में मिट्टियों के प्रकारों पर एक निबंध लिखो। भारत में मिट्टियों के प्रकारों पर एक निबंध पूछा गया है, लिखने के लिए कहा गया है, जो कि 6 नंबर का बनेगा। अथवा करके दिया गया है कि मृदा अपरदन क्या है, भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग 2 में से 1 का उत्तर लिख देना। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। पेपर में 6 नंबर का आएगा, अथवा करके दिया, आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं या फिर जो अथवा करके दिया आप लोग उसका भी उत्तर लिख सकते हो। तो हमारे सामने अथवा वाला प्रश्न देखो दिया है OR वाला कि मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए, है ना। तो मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। पेपर में 6 नंबर का बनेगा। अथवा करके दिया गया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इनके लाभों का वर्णन कीजिए। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का मानचित्रकार, है ना। तो मानचित्रकार के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा, जो कि इस तरीके से पूछा गया मानचित्रकार। 10 नंबर का मानचित्रकार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो थोड़ा बहुत मानचित्रकार के बारे में भी जानकारी हो जाए। मानचित्रकार के बारे में बात करेंगे, जिसमें से आप लोगों का 5 नंबर हिस्ट्री का पूछा जाएगा, 5 नंबर भूगोल का पूछा जाएगा, मतलब इतिहास भूगोल के 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो देख लो कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। निर्देश को पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। 9A देखो हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में, आप लोगों को जो मानचित्र जो होगा बोर्ड एग्जाम में ही दिया जाएगा जब पेपर देने जाओगे। मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। इतना आप लोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए कह रहा है कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, 1 नंबर का पेपर में आएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, 1 नंबर का ये भी आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, पेपर में 1 नंबर का आएगा। सभी के सभी प्रश्नों को ढूंढ करके इनका आंसर आप लोग खुद लिख लेंगे, है ना। इतनी मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ। अब प्रश्न नंबर 4 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, ये भी हमारा 1 नंबर का बनेगा पेपर में। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आज का, मतलब कि ये तो हमारा गलत हो गया। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9B के बारे में। प्रश्न नंबर 9 भी हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। एक चिन्ह द्वारा दर्शाना है। चिन्ह द्वारा तो आप लोग दर्शा ही सकते हैं कि मानचित्र को आप लोगों को चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब देखो ये आप लोगों का पूछा गया, ये आप लोगों का भूगोल से पूछा गया। भूगोल, यहाँ से आप लोगों का भूगोल स्टार्ट होता है। ये जो था आप लोगों का हिस्ट्री था, ये ऊपर वाला हिस्ट्री, नीचे वाला भूगोल है। कि राजस्थान की राजधानी क्या होती है, उसको हमें इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो फिर मेरा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि मैंगनीज उत्पादक का एक क्षेत्र, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जिसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सलाल बांध, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। फिर प्रश्न नंबर 5 हमसे करें कि ताप्ती नदी को मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है, जो कि यहाँ से आप लोगों का पूरा 70 में 70 नंबर कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोग इसी वीडियो को देखा कर अपने 70 में 70 नंबर कंप्लीट कर लीजिए। और आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।